आज मैं अगरतला के निवासी डॉक्टर राजेश चौधरी का एक अत्यंत उत्कृष्ट लेख सुनाने जा रहा हूं, गिद्धों की जिज्ञासा का समाधान। हमारी इस दुनिया में सामान्यतः दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं, एक गिद्ध स्वभाव के और दूसरे चातक स्वभाव के। गिद्ध स्वभाव के लोग शिक्षा, योग्यता और पद प्रतिष्ठा में चाहे जितना भी ऊंचा स्थान प्राप्त कर लें, उनकी दृष्टि सदैव नीचे की ओर ही रहती है, सड़े गले दुर्गंध युक्त मृत पशुओं के मांस पर। इसके विपरीत चातक स्वभाव के लोग चाहे किसी भी परिस्थिति में रहें, उनकी दृष्टि सदैव ऊपर की ओर रहती है। वे सदैव निर्मल शीतल वर्षा जल की प्रतीक्षा में रहते हैं। सौभाग्य से इस संसार में चातक स्वभाव के लोगों की संख्या ही अधिक है। इसी कारण आज भी हमें सत्य के मार्ग पर चलने का अवसर और साहस प्राप्त होता है। भगवान श्री राम से लेकर भगवान श्री कृष्ण, प्रभु यीशु, भगवान बुद्ध, हजरत रसूल, श्री चैतन्य महाप्रभु, भगवान राम कृष्ण तथा परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, सभी ने युग युग में मानव जाति के कल्याण के लिए इस धरती पर अवतार लिया। किंतु इन सभी को अपने अपने समय में गिद्ध स्वभाव के लोगों द्वारा अपमानित, बदनाम और निंदित होना पड़ा। फिर भी उनके द्वारा सत्य का प्रचार कभी रुक नहीं सका। उन्होंने हर बाधा पर विजय प्राप्त की और विपरीत परिस्थितियों के बीच भी मानवता से और अधिक प्रेम किया तथा लोगों को जीवन जीने और उन्नति करने का सही मार्ग दिखाया। भगवान श्री राम को रावण रूपी गिद्ध और उसके समान प्रवृत्ति वाले लोगों ने बदनाम किया था। आज भी कुछ गिद्ध स्वभाव के लोग प्रभु श्री राम के अपनी पत्नी के प्रति प्रेम तथा उनके न्यायप्रिय चरित्र को लेकर भ्रम फैलाने का प्रयास करते रहते हैं। इसी प्रकार द्वापर युग में शिशुपाल रूपी गिद्ध ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया। प्रभु यीशु प्रेम और करुणा का संदेश देते हुए उन्हीं गिद्ध स्वभाव के लोगों द्वारा सूली पर चढ़ा दिए गए। भगवान रामकृष्ण को भी कुछ लोगों ने पागल ठाकुर कहकर उपहास का पात्र बनाया। श्री चैतन्य महाप्रभु को सत्य और प्रेम का प्रचार करते करते अपने प्राणों का भी बलिदान देना पड़ा और अंततः पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र भी इससे अछूते नहीं रहे। जब वे स्वयं सशरीर उपस्थित थे, तब उनके विरुद्ध झूठा प्रचार करने के लिए एक विशेष गुट ने पत्रिका तक प्रकाशित की। उनके महाप्रयाण के इतने वर्षों बाद भी संसार के अनेक देशों में लाखों लोग उनके जीवन दर्शन से प्रेरित होकर उन्हें अपनाकर शांति, सुख और उन्नति के मार्ग पर चल रहे हैं। हमारे देश के अनेक विश्वविद्यालयों में उनके विचारों और वचनों पर शोध हो रहे हैं। असंख्य रत्नाकर उनके प्रेम से प्रेरित होकर वाल्मीकि बन रहे हैं। असंख्य दिशाहीन और निराश लोग उनके प्रेम में जीवन का वास्तविक अर्थ खोज पा रहे हैं। किंतु आश्चर्य की बात यह है कि आज भी गिद्ध स्वभाव के लोग उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। वे उनके जीवन के विषय में झूठे और भ्रामक प्रचार करते हैं, उनके वचनों का गलत अर्थ निकालते हैं तथा निम्न स्तरीय और अशोभनीय टिप्पणियां करके सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। और इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि ऐसे निंदापूर्ण संदेशों को देखकर मुझे यह अनुभव हुआ कि आज हमारे आसपास भी पर्याप्त संख्या में ऐसे गिद्ध स्वभाव के लोग मौजूद हैं जो इन कुत्सित टिप्पणियों का समर्थन करके प्रसन्न होते हैं। भाग 2। ईश्वर, भगवान और महापुरुषों के संबंध में हमारी एक गहरी संस्कारगत भ्रांति है। बचपन से हम सुनते और मानते आए हैं कि ईश्वर आकाश में रहते हैं, उन्हें देखा नहीं जा सकता, उनसे बात नहीं की जा सकती, केवल मूर्तियों और चित्रों में उनकी कल्पना की जा सकती है। हमारी कल्पना में उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म होंगे। वे अपनी उंगली में सुदर्शन चक्र धारण किए हुए एक विशेष मुद्रा में खड़े रहेंगे, अथवा कम से कम उनकी लंबी दाढ़ी होगी, सिर पर जटाएं होंगी, हाथ में कमंडल होगा और शरीर पर गेरुए अथवा रक्तवर्ण वस्त्र होंगे। वे हाथ उठाकर हमें आशीर्वाद देंगे और हमारे जीवन में एक के बाद एक चमत्कार होने लगेंगे। बिना कोई प्रयास किए ही हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। यदि हम युद्ध में, जंगल में, चोरी, डकैती या किसी संकट में फंस जाए तो केवल उनका स्मरण करने मात्र से वे हमारी रक्षा करेंगे। तभी तो वे सच्चे भगवान कहलाएंगे। किंतु जब वही युगानुकूल परमात्मा हमारी ही तरह हाथ, पैर, आंख, कान और मुख लेकर जन्म लेते हैं, हमारी ही तरह भोजन करते हैं, विश्राम करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, दुख और आनंद का अनुभव करते हुए मानव जीवन जीते हैं, तब हम उन्हें पहचान नहीं पाते, क्योंकि वे हमारी कल्पना के भगवान से मेल नहीं खाते। और जब उनके वचन तथा उनका आचरण हमारे जड़ संस्कारों को चुनौती देता है, हमारी प्रवृत्तियों को झकझोरता है, तब हम उनके विरोधी बन जाते हैं। उन्हें अपमानित करने, उनकी निंदा करने और उनके विरुद्ध प्रचार करने में भी संकोच नहीं करते।
अपनी सीमित बुद्धि से हम उनका मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं। यह वैसा ही व्यर्थ प्रयास है जैसे कोई व्यक्ति एक छोटी सी चम्मच से समुद्र का जल मापना चाहे। आज भी कुछ लोग यह स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि बांग्लादेश के एक छोटे से अपरिचित गांव के एक साधारण परिवार में जन्मे अनुकूल चक्रवर्ती आखिर किस योग्यता और किस शक्ति के बल पर इतने कम समय में विश्वव्यापी परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। उन्होंने जीवन भर पूर्णतः गृहस्थ जीवन व्यतीत किया। न उन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण किए, न लंबी दाढ़ी रखी, न कमंडल लिया, न विशाल जनसभाओं में भाषण देकर लोगों को प्रभावित किया, और न ही बिना कुछ किए सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जैसी चमत्कारिक बातें सुनाई। फिर ऐसा व्यक्ति आखिर ठाकुर कैसे बन गया? स्वाभाविक है कि ऐसे लोगों के मन में संदेह उत्पन्न हो। यद्यपि श्री श्री ठाकुर के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं अवश्य हुई जिनकी व्याख्या हमारी सामान्य बुद्धि की सीमा से परे है और जिन्हें हम चमत्कार कह देते हैं, किंतु स्वयं ठाकुर चमत्कारों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वे कहा करते थे कि जिन घटनाओं का कारण हम समझ नहीं पाते उन्हें हम चमत्कार मान लेते हैं, परंतु कोई भी व्यक्ति यदि केवल ऐसे चमत्कारों से आकर्षित होकर उनसे दीक्षा लेना चाहे तो यह उचित नहीं है। उनका स्पष्ट मत था कि दीक्षा का उद्देश्य उनके अनुशासन, आदर्श और जीवन पद्धति का पालन करना होना चाहिए। वे चाहते थे कि मनुष्य निरंतर अभ्यास और जीवन में आदर्शों को व्यवहार में उतारने के माध्यम से योग्य, कुशल और चरित्रवान बने। आज समस्त सत्संगियों के लिए वे परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर हैं। हम उनके नाम के पहले परम प्रेममय विशेषण इसी कारण लगाते हैं क्योंकि सामान्य गृहस्थ जीवन जीते हुए भी वे अपने असीम प्रेम और करुणा के कारण सबके ठाकुर बन गए। जिस किसी ने भी उनकी शरण ग्रहण की वह उनके निष्कपट, अनुपम और अतुलनीय प्रेम के बंधन में बंध गया। असंख्य दुष्ट, व्यभिचारी, चरित्रहीन, चोर और अपराधी उनके प्रेम से परिवर्तित होकर देवतुल्य मनुष्य बन गए। ऐसे उदाहरणों की कोई गणना नहीं है। आज उनके नश्वर शरीर के संसार में न रहने पर भी लाखों लोग उनके प्रेम का स्पर्श अनुभव करके भाव विभोर हो उठते हैं और पागलों की भांति उनकी ओर दौड़े चले आते हैं। उनकी करुणा और प्रेम का अनुभव इतना वास्तविक और इतना प्रबल है कि जिसने एक बार उसे अनुभव कर लिया वह सदा के लिए उसी में डूब गया। यदि कोई बहुरूपिया श्री श्री ठाकुर का वेश धारण कर ले, एक हाथ में शराब की बोतल और दूसरे हाथ में किसी वेश्या को लेकर घूमे, तब भी किसी सच्चे सत्संगी के हृदय में श्री श्री ठाकुर के प्रति श्रद्धा और उनकी प्रतिष्ठा में रत्ती भर भी कमी नहीं आएगी। आज सत्संगी गण श्री श्री ठाकुर के ज्येष्ठ आत्मजों को भी ईश्वर तुल्य श्रद्धा से पूजते हैं तथा उन्हीं में श्री श्री ठाकुर की उपस्थिति और अस्तित्व का अनुभव करते हैं। इसमें न तो कोई अस्वाभाविकता है और न ही कोई अवैज्ञानिक बात। मेरे अपने व्यक्तित्व को ही देखिए। मेरा चेहरा, स्वभाव, आचरण और बोलने का ढंग बहुत हद तक मेरे पिता से मिलता है। उसी प्रकार मुझे अपनी माता से भी अनेक गुण जन्मजात प्राप्त हुए हैं। मेरे और मेरे पिता में इतनी समानता है कि जिसने मेरे पिता को कभी देखा भी ना हो, यदि वह अचानक उन्हें सड़क पर देख ले तो सहज ही समझ जाएगा कि वे मेरे पिता हैं। यदि मेरे जैसे एक सामान्य मनुष्य में अपने माता पिता के गुण और व्यक्तित्व इतने स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकते हैं, तो श्री श्री ठाकुर के परिवार में, जहां प्रत्येक विवाह उन्नयन और सुप्रजनन के उद्देश्य को सामने रखकर पूर्ण आर्य नीति के अनुसार विवाह संस्कार का पालन करते हुए संपन्न कराया जाता है, वहां उनके वंशजों में अपने पूर्वज श्री श्री ठाकुर के गुण और विशेषताएं कहीं अधिक प्रखर रूप से प्रकट होंगी। यह बिल्कुल स्वाभाविक है। अतः उनके भीतर भी श्री श्री ठाकुर की उपस्थिति का अनुभव होना सत्य और स्वाभाविक है, क्योंकि आचार्य गण केवल श्री श्री ठाकुर के जन्म न पुत्र, सन बाय बर्थ ही नहीं है, बल्कि वे संस्कार एवं संस्कृति से भी उनके पुत्र, सन बाय कल्चर हैं। उन्होंने केवल आनुवंशिक गुण ही प्राप्त नहीं किए हैं, बल्कि श्री श्री ठाकुर की संस्कृति, आदर्श, जीवन दृष्टि और संस्कार भी उनके व्यक्तित्व में जीवित हैं। इसीलिए उनके भीतर श्री श्री ठाकुर का ठाकुरत्व आज भी विद्यमान है। हम में से जिन्होंने श्री श्री ठाकुर को प्रत्यक्ष नहीं देखा, जिन्होंने केवल उनकी जीवनी पढ़कर और उनके विषय में सुनकर ही उन्हें जाना है, वे आचार्य देव श्री श्री दादा तथा श्री श्री बाबाई दादा में अपने ठाकुर की जीवंत उपस्थिति का अनुभव करते हैं। इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। केवल श्री श्री ठाकुर के कह देने मात्र से ही उनके ज्येष्ठ आत्मज श्री श्री बड़दा, वर्तमान आचार्य देव श्री श्री दादा तथा ज्येष्ठ प्रपौत्र श्री श्री बाबाई दादा सत्संगियों के हृदय में स्थान नहीं बना पाए। श्री श्री ठाकुर के प्रति उनका अद्वितीय प्रेम
अटूट निष्ठा, गहन अनुराग, उनका अत्यंत प्रखर इष्टमुखी एवं इष्ट प्रतिष्ठा के लिए समर्पित जीवन तथा स्वयं श्री श्री ठाकुर की भांति मनुष्यों को प्रेम से अपनाकर रखने की उनकी क्षमता, इन्हीं गुणों ने उन्हें ठाकुर के समान बना दिया है। यह हमारा परम सौभाग्य है कि श्री श्री ठाकुर हमें अनाथ छोड़कर नहीं गए। उन्होंने आचार्य परंपरा की स्थापना करके स्वयं को हमारे बीच चिरजीवित बनाए रखा। आज भी हम आचार्य देव, श्री श्री बाबाई दादा और श्री श्री अविंद दादा के माध्यम से उनके प्रेम और करुणा का सजीव स्पर्श अनुभव करते हैं। हमारी हार्दिक कामना है कि यह परंपरा हजारों वर्षों तक इसी प्रकार चलती रहे और आने वाली पीढ़ियां भी आचार्य परंपरा के माध्यम से श्री श्री ठाकुर को जीवंत रूप में प्राप्त करती रहे तथा इष्ट पथ पर चलने की प्रेरणा पाती रहे। यही श्री श्री ठाकुर की भी इच्छा थी। शायद इसी कारण वे बार बार कहा करते थे, अगले 10,000 वर्षों तक हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं है। उन्होंने अपने हजारों वचनों और उपदेशों के माध्यम से जीवन जीने की जो दिशा प्रदान की है, उसी के सहारे आचार्य परंपरा हमें जीवन में आगे बढ़ने, विकसित होने और मानवता की दिशा में चलने की प्रेरणा देती रहेगी, ऐसी आशा उन्होंने व्यक्त की थी। किंतु दुर्भाग्य यह है कि गिद्ध स्वभाव के लोग उनके इसी स्वप्न और आशावाणी को भी तोड़ मरोड़ कर अपने दुष्प्रचार का साधन बना रहे हैं। गिद्ध स्वभाव के लोगों की कल्पना थी कि चूंकि श्री श्री दादा और श्री श्री बाबाई दादा महापुरुष हैं तथा श्री श्री ठाकुर के उत्तराधिकारी हैं, इसलिए उन्हें लोगों की श्रद्धा प्राप्त करने के लिए गेरुए वस्त्र पहनकर किसी टूटी फूटी कुटिया में अत्यंत कठोर तपस्वी जीवन बिताना चाहिए। उन्हें आस्था जैसे धार्मिक चैनलों पर बैठकर दार्शनिक प्रवचन देना चाहिए, चमत्कारों का प्रचार करना चाहिए और दोनों हाथ उठाकर लोगों को आशीर्वाद देना चाहिए। किंतु जब उन्होंने देखा कि वे ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वे मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं, आधुनिक सुविधाओं का प्रयोग करते हैं, अच्छी गाड़ियों में चलते हैं और स्वयं वाहन चलाते हैं, तो वे व्यंग्य करने लगे। यह कैसे भगवान है, मानो उनके लिए मोबाइल फोन का उपयोग करना या गाड़ी में चलना वर्जित हो। इसी कारण गिद्ध स्वभाव के लोगों ने उनका उपहास करने का कोई अवसर नहीं छोड़ा। यह सोचकर लज्जा आती है कि आज भी हमारे समाज में ऐसे निम्न मानसिकता वाले लोग शिक्षित और सभ्य होने का मुखौटा पहनकर घूम रहे हैं। श्री श्री ठाकुर ने अपने पूरे जीवन में क्या किया, क्या कहा, उनके विचारों ने लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन क्यों लाया, लोग उनके प्रति इतने आकर्षित क्यों हैं, संसार के विभिन्न देशों में उनके आदर्श इतनी तीव्र गति से क्यों फैल रहे हैं, इनमें से किसी भी विषय को जानने की आवश्यकता उन लोगों ने कभी महसूस नहीं की। किंतु यह समाचार कि श्री श्री ठाकुर ने 2 विवाह किए थे, उन्हें अत्यंत रोचक और व्यंग्य का सबसे प्रभावी हथियार प्रतीत हुआ। मानो वे कोई अत्यंत गुप्त रहस्य उजागर कर रहे हों और मानो आज तक सत्संगियों को इसकी जानकारी ही न रही हो। मनुष्य की प्रवृत्ति जैसी होती है, उसका चिंतन भी उसी सीमा में बंधा रहता है, वह उससे ऊपर उठकर सोच ही नहीं पाता। इसी संदर्भ में मुझे अपना एक पुराना अनुभव स्मरण आता है, जिसे मैं पहले भी लिख चुका हूं। जननेंद्रिय केंद्रित मन की जिज्ञासा। एक सज्जन मेरे पास आए। उनके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी, आंखों में संकेतपूर्ण भाव थे और ऐसा लगता था मानो उन्होंने कोई बहुत बड़ा रहस्य खोज निकाला हो। धीरे से उन्होंने पूछा, सुना है अनुकूल ठाकुर ने 2 विवाह किए थे, क्या यह सच है? मैंने मुस्कुराकर उत्तर दिया, अरे आपको भी यह बात पता चल गई? यही तो समस्त सत्संगियों का एकमात्र दुख है कि ठाकुर ने केवल 2 ही विवाह किए। यदि वे 1000 विवाह करते तो आज संसार की स्थिति कुछ और ही होती। मनुष्य इतना पशुवत, अधार्मिक, दुराचारी, चरित्रहीन और विनाशकारी न बनता। उन्होंने केवल 2 विवाह किए और उन्हीं 2 पत्नियों से उत्पन्न संतानों के श्रेष्ठ व्यक्तित्व, उत्तम चरित्र, इष्ट निष्ठा, नेतृत्व क्षमता और देवतुल्य आचरण ने संसार के करोड़ों लोगों को श्री श्री ठाकुर के सतनाम से जोड़कर उनके जीवन को सुंदर बनाने में सहायता की है। कल्पना कीजिए, यदि उनके 1000 विवाह हुए होते तो संसार कहां पहुंच जाता। मेरे उत्तर से वे सज्जन विशेष प्रसन्न नहीं हुए। ऐसे अनेक लोग हमारे समाज में हैं जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता में कही गई एक भी पंक्ति नहीं सुना सकते। उन्हें यह जानने में कोई रुचि नहीं कि करोड़ों लोग श्री कृष्ण की पूजा क्यों करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र क्यों हर लिए, राधा से उनका प्रेम क्यों था, रासलीला में क्या हुआ। इन विषयों में उनकी अत्यधिक जिज्ञासा रहती है। ठीक इसी प्रकार श्री श्री ठाकुर के हजारों उपदेशों में से 2 उपदेश भी उन्हें झांत नहीं।
यह जानने में भी उनकी कोई रुचि नहीं कि उनके विचार विश्व भर में इतनी तीव्र गति से क्यों फैल रहे हैं अथवा लाखों लोग उनके प्रति इतने आकर्षित क्यों हैं। किंतु यह जानने की तीव्र उत्सुकता अवश्य रहती है कि उन्होंने 2 विवाह क्यों किए। इसका मुख्य कारण यह है कि ऐसे तथाकथित विद्वानों की बुद्धि, चिंतन और मनन का केंद्र केवल उनकी काम प्रवृत्ति तक सीमित रहता है। इसी मानसिकता के कारण वे महापुरुषों के जीवन को भी उसी दृष्टि से देखने का प्रयास करते हैं। वास्तव में प्रत्येक महापुरुष अथवा अवतार के जीवन और आचरण को 2 प्रकार की दृष्टि से देखा जा सकता है। यदि हम श्रद्धा, भक्ति और सत्य को जानने की निष्कपट जिज्ञासा के साथ उनके जीवन का अध्ययन करें तो उनका जीवन हमारे अज्ञान के अंधकार को दूर करेगा, हमारे भीतर निर्मल आनंद का संचार करेगा और हमें अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने की प्रेरणा देगा। किंतु यदि हम संकीर्ण दृष्टि, वासनाओं से ग्रस्त मन तथा अपनी सीमित बुद्धि के अहंकार के साथ उनका मूल्यांकन करेंगे तो हमें उन्हीं के जीवन में भी अपनी प्रवृत्तियों का प्रतिबिंब दिखाई देगा। इसीलिए कहा जाता है, कृष्ण कैसे हैं, जैसा जिसके मन का भाव। विवाह क्या है? विवाह का उद्देश्य क्या है? किसी स्त्री का पति बनने के लिए व्यक्ति में कैसी योग्यता होनी चाहिए? इन प्रश्नों के विषय में हमारे समाज के अधिकांश लोगों की स्पष्ट समझ नहीं है। यही कारण है कि श्री श्री ठाकुर के 2 विवाहों को लेकर लोगों में अनावश्यक संदेह और कौतूहल दिखाई देता है। विवाह का वास्तविक अर्थ है जीवन का उत्तरदायित्व, श्रेष्ठ रूप से वहन करना, और वहन करना भी हर उस रूप में जिससे जीवन, परिवार और समाज का विकास हो। श्री श्री ठाकुर के अनुसार विवाह का मूल उद्देश्य है उन्नयन और सुप्रजनन। केवल शारीरिक वासना की पूर्ति विवाह का लक्ष्य नहीं है, जैसा कि कुछ लोग अपनी सीमित दृष्टि से समझते हैं। वे कहा करते थे कि पुरुष विवाह करता नहीं बल्कि उसका विवाह होता है। उनका कथन था, कन्या वर का वरण करती है, उसी विवाह से समाज का विकास होता है। अर्थात जब किसी पुरुष का आदर्श चरित्र, व्यक्तित्व और इष्टनिष्ठा किसी स्त्री को श्रद्धापूर्वक उसे अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रेरित करे और दोनों के वर्ण, वंश, आयु, शिक्षा तथा पारिवारिक परिस्थिति भी अनुकूल हों, तभी वह विवाह वास्तव में कल्याणकारी होता है। यदि इस कसौटी पर विचार करें तो हम में से अनेक लोग जो व्यक्तित्व, चरित्र और आत्मसंयम में दुर्बल हैं, शायद एक विवाह के भी अधिकारी नहीं हैं, किंतु हम विवाह तो करते हैं और परिणाम स्वरूप समाज में चरित्रहीनता, स्वार्थ, अव्यवस्था और नैतिक पतन बढ़ता चला जाता है। उन्नयन और सुप्रजनन का उद्देश्य लगभग लुप्त हो चुका है। यदि स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अथवा भगत सिंह जैसे महान व्यक्तित्वों के योग्य विवाह होते और उनके श्रेष्ठ संस्कारों तथा आनुवंशिक गुणों से युक्त अनेक संतानें समाज को प्राप्त होती तो संभवतः देश की स्थिति आज कहीं अधिक उत्तम होती, परंतु दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो सका। परमाराध्या बड़मा की प्रिय छोटी बहन ने श्री श्री ठाकुर के विराट व्यक्तित्व, उनके दिव्य आदर्श और उनके प्रेम को अनुभव करके मन ही मन उन्हें अपने जीवन का पति स्वीकार कर लिया था। जैसा कि करोड़ों स्त्री पुरुष आज भी अपने आदर्श पुरुष के प्रति श्रद्धा अनुभव करते हैं। श्री श्री ठाकुर उन्हें पहले से जानते थे, किंतु उनका पुनर्विवाह करने का कोई व्यक्तिगत इरादा नहीं था। जब छोटी मां किसी अन्य पुरुष को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुई, तब श्री श्री ठाकुर की माता तथा परमाराध्या बड़मा ने अत्यंत आग्रहपूर्वक उनसे विवाह करने का निवेदन किया। अंततः अपनी माता और पत्नी के आग्रह का सम्मान करते हुए जीवन के काफी बाद के चरण में उन्होंने छोटी मां को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। एक अन्य व्यक्ति ने मुझसे पूछा, यदि सब लोग तुम्हारे ठाकुर का अनुसरण करते हुए एक से अधिक विवाह करने लगे तब क्या होगा? मैंने उत्तर दिया, भाई, यदि तुम्हारे व्यक्तित्व और आदर्श से प्रभावित होकर कोई स्त्री यह जानते हुए भी कि तुम पहले से विवाहित हो तुम्हें अपना पति बनाना चाहे, तुम्हारी माता और तुम्हारी पत्नी भी प्रसन्नतापूर्वक इसके लिए सहमत हों और तुम्हें विश्वास हो कि तुम दोनों पत्नियों के साथ न्याय, प्रेम और शांति से जीवन बिता सकोगे, तो अवश्य दूसरा विवाह करो। तुम्हें कौन रोक रहा है? विवाह के विषय में श्री श्री ठाकुर ने वर्ण, वंश, गोत्र और आयु आदि पर विचार करने के संबंध में भी अनेक बातें कही हैं, किंतु उनके कथनों का वास्तविक अर्थ समझे बिना कुछ लोग उनका उपहास करते हैं। इस विषय पर मैंने पहले भी एक लेख लिखा था, जिसका सार यहां पुनः प्रस्तुत है। कुत्तों की कितनी ही नस्लें होती हैं, लैब्राडोर, डोबरमैन, स्पैनियल, अफगान हाउंड, जर्मन शेफर्ड, बुलडॉग, ब्लडहाउंड और न जाने कितनी। प्रत्येक नस्ल की अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती हैं।
कोई अपनी निष्ठा के लिए प्रसिद्ध है, कोई सौंदर्य के लिए, कोई मित्रवत स्वभाव के लिए, कोई बुद्धिमत्ता के लिए और कोई उत्कृष्ट स्वास्थ्य के लिए। जब कोई व्यक्ति अपने लिए कुत्ता खरीदता है तो वह उसकी नस्ल, उसके पूर्वजों, उसके आनुवंशिक गुणों, जेनेटिक प्योरिटी आदि की पूरी जानकारी प्राप्त करता है। सब कुछ सुनिश्चित करने के बाद ही वह निर्णय लेता है। किंतु आश्चर्य की बात यह है कि एक कुत्ता खरीदते समय तो हम उसकी वंशावली की इतनी सावधानी से जांच करते हैं, परंतु अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय विवाह के समय अधिकांश लोग अपने भावी जीवन साथी के वर्ण, वंश और पारिवारिक पृष्ठभूमि की उपेक्षा कर देते हैं। कुछ लोग थोड़ी सी विज्ञान की पुस्तकें पढ़कर स्वयं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला घोषित कर देते हैं। उनके लिए वर्ण, वंश और गोत्र जैसी बातें पुरानी और हास्यास्पद प्रतीत होती हैं। उनके अनुसार कुत्तों, घोड़ों, गायों, आम और कटहल की अलग अलग आनुवंशिक जातियां हो सकती हैं, किंतु सभी मनुष्य समान हैं। इसीलिए विवाह विज्ञापनों में बड़े गर्व से लिखा जाता है, नो कास्ट बार। मानो केवल आकर्षक व्यक्तित्व, एक अच्छी डिग्री और बैंक बैलेंस ही सफल विवाह की पर्याप्त शर्तें हों। दूसरी ओर प्रेम विवाह करने वाले अनेक युवक युवतियों का विश्वास होता है कि प्रेम के सामने सब कुछ तुच्छ है, किंतु प्रायः हम प्रेम और केवल शारीरिक आकर्षण, सेक्सुअल अट्रैक्शन के बीच के अंतर को समझ नहीं पाते। और विवाह का वास्तविक उद्देश्य क्या है, इसका उत्तर भी बहुत कम लोगों के पास होता है। श्री श्री ठाकुर कहते थे, उन्नयन और सुप्रजनन यही विवाह का मूल उद्देश्य है। जैसा तैसा विवाह मत करना। केवल मन का आकर्षण, सुंदर चेहरा, बैंक बैलेंस और कागज की डिग्रियां श्रेष्ठ संतानों का निर्माण नहीं करती। संतान का जन्म आनुवंशिक जेनेटिक संयोजन के माध्यम से होता है। पशु पक्षियों के प्रजनन, ब्रीडिंग पर संसार भर में वर्षों से शोध होते रहे हैं। अनेक सिद्धांत और सूत्र बनाए गए हैं, किंतु मनुष्य के विषय में हम प्रायः इस दृष्टि से विचार ही नहीं करते। लॉयड सी ब्रैकेट ने अपना संपूर्ण जीवन कुत्तों के प्रजनन पर अनुसंधान में लगा दिया। जर्मन शेफर्ड नस्ल के विकास में उनके योगदान को विशेष महत्व दिया जाता है। उनके विषय में कहा गया है, Their technique for reducing error and improving quality focused on careful selection of breeding partners। अर्थात उत्कृष्ट गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए उन्होंने नर और मादा के चयन में अत्यंत सावधानी बरतने पर बल दिया। वर्षों के शोध के आधार पर उन्होंने यह निर्धारित किया कि किस वंश के नर और किस वंश की मादा के संयोग से श्रेष्ठ संतानों का जन्म होता है। उनका प्रसिद्ध ब्रैकेट फॉर्मूला आज भी विश्व भर में सम्मान पूर्वक उद्धृत किया जाता है। यदि पशुओं के लिए यह सिद्धांत स्वीकार किया जा सकता है, तो मनुष्यों के संदर्भ में भी योग्य संतानों के जन्म के लिए प्राचीन आर्य ऋषियों ने अपने अनुभव और साधना के आधार पर विवाह के कुछ नियम बनाए थे। उनके अनुसार विवाह मुख्यतः 3 प्रकार के बताए गए हैं, सलोम, अनुलोम और प्रतिलोम। आर्य परंपरा में प्रतिलोम विवाह, जहां उच्च वर्ण की स्त्री और निम्न वर्ण का पुरुष हो, को अनुचित माना गया, क्योंकि उनके मत में ऐसी स्थिति में संतानों में अवांछनीय प्रवृत्तियों के प्रकट होने की संभावना अधिक रहती है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि प्रतिलोम विवाह से भी अच्छे और सफल बच्चे जन्म लेते हैं। इसके उत्तर में लॉयड सी ब्रैकेट का यह कथन उद्धृत किया जाता है, The science of genetics teaches us to search beneath the superficial resemblance of the phenotypes for the important clues in the genotypes। अर्थात आनुवंशिकी हमें बाहरी समानताओं से आगे बढ़कर गहरे आनुवंशिक गुणों को समझने की शिक्षा देती है। श्री श्री ठाकुर के प्रिय शिष्य देशबंधु चित्तरंजन दास ने एक बार दुख व्यक्त करते हुए कहा, ठाकुर, आपकी सेवा में कुछ दिन रहना चाहता हूं, परंतु ऐसा कोई विश्वसनीय और उत्तरदायी व्यक्ति नहीं मिलता जिसके ऊपर मैं अपने स्वराज दल का भार निश्चिंत होकर छोड़ सकूं। श्री श्री ठाकुर ने उत्तर दिया, दासदा, यदि आपको अपने छोटे से दल के लिए भी योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहा, तो देश स्वतंत्र होने पर उसे किसके हाथों सौंपेंगे? देशबंधु ने चिंतित होकर पूछा, ठाकुर, इसका उपाय क्या है? ठाकुर ने उत्तर दिया, यदि वास्तव में देश को स्वतंत्र और समुन्नत बनाना चाहते हो, तो आज से ही विवाह संस्कार के सुधार में लग जाओ। विवाह यदि उचित रीति से होंगे तो उत्तम संतानों का जन्म होगा और वही आगे चलकर देश के आदर्श नागरिक बनेंगे। उनका मत था कि यदि मनुष्य जन्म से ही श्रेष्ठ संस्कारों और सद्गुणों से संपन्न न हो, तो केवल बाहरी वातावरण के सहारे उसमें गहरा परिवर्तन लाना अत्यंत कठिन होता है।
इसी प्रकार श्री श्री ठाकुर ने पति पत्नी की आयु में लगभग 10 से 12 वर्ष का अंतर कल्याणकारी माना था। इस साधारण विषय को लेकर भी कुछ लोगों ने उपहास किया। उनके अनुसार दाम्पत्य जीवन में प्रेम के साथ साथ सम्मान और श्रद्धा का भाव भी आवश्यक है। भारतीय संस्कृति में पति को केवल जीवन साथी ही नहीं बल्कि आदर के पात्र के रूप में भी देखा गया है। उनका मत था कि यदि पति पत्नी के बीच उचित आयु अंतर हो तो वृद्धावस्था में जब पति की जीवन शक्ति क्षीण होने लगे तब पत्नी की अपेक्षाकृत अधिक जीवन ऊर्जा दोनों के जीवन को संतुलित और सुखमय बनाए रखने में सहायक हो सकती है। उन्होंने जो कुछ भी कहा उसे समाज और परिवार के कल्याण की दृष्टि से कहा। उन्होंने कभी किसी को अपने मतों को बलपूर्वक मानने के लिए बाध्य नहीं किया। जो लोग उनसे प्रेम करते हैं वे स्वेच्छा से उनके उपदेशों का पालन करने का प्रयास करते हैं। जिन्हें उनके विचार स्वीकार नहीं हैं उन्हें भी उनका सम्मान करना चाहिए। इसी प्रकार श्री श्री ठाकुर महिलाओं के नौकरी करने के पक्षधर नहीं थे। उनका कहना था कि नौकरी शब्द का अर्थ ही किसी के अधीन होकर कार्य करना है। यदि अत्यंत आवश्यकता न हो तो वे नहीं चाहते थे कि गृहलक्ष्मी केवल थोड़े से आर्थिक लाभ के लिए पराधीन जीवन जिए। वे यह भी मानते थे कि जब पति और पत्नी दोनों पूर्णकालिक नौकरी करते हैं तो बच्चों को प्रारंभिक अवस्था में मां के स्नेह, समय और संस्कारों से वंचित होना पड़ता है। भारतीय पारिवारिक व्यवस्था के अनुसार वे चाहते थे कि पुरुष परिवार के भरण पोषण के लिए बाहर कार्य करे और स्त्री परिवार बच्चों तथा वृद्ध माता पिता की देखभाल का दायित्व निभाए। साथ ही वे चाहते थे कि महिलाएं कुटीर उद्योगों और स्वावलंबी कार्यों के माध्यम से आर्थिक रूप से समर्थ बने। उन्होंने यह मत किसी पर थोपा नहीं। आज अनेक सत्संगी महिलाएं भी विभिन्न उच्च पदों पर कार्यरत हैं। फिर भी परिवार और नौकरी दोनों की दोहरी जिम्मेदारी के कारण उन्हें शारीरिक और मानसिक दबावों का सामना करना पड़ता है। इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता। उनका यह भी विश्वास था कि यदि समाज संतुलित पारिवारिक व्यवस्था और रोजगार के विषय में उनके सुझावों का पालन करता तो बेरोजगारी की समस्या भी कुछ सीमा तक कम हो सकती थी। अंत में लेखक लिखते हैं कि कुछ लोग यह भी प्रचार करते हैं कि देवघर में ठाकुर परिवार के विशाल महल हैं, भव्य द्वार हैं और उनके बाहर सुसज्जित सुरक्षा व्यवस्था रहती है। किंतु लेखक के अनुसार जो लोग वर्षों से देवघर आते जाते रहे हैं उन्हें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। इसलिए वे ऐसे प्रचारों को निराधार और भ्रामक मानते हैं।